पंजाब वाले भाई और रिको और मिंटा को जाने दो। हाँ ठीक है छोड़ो इनको। इंजिल को भी आप समझा देना। अपन जो है एक टीम बनाएंगे, जो पर्टिकुलर टीम होगी, पर्टिकुलर टीम के पर्टिकुलर मेंबर्स हो गए। ये टॉमस इंडियन है। नेपाली। हाँ खैर हिंदी तो समझता ना। हाँ हाँ। राइट इनका कोई मतलब सब समझते ना यहाँ पे हिंदी, या फिर इंग्लिश में बोलना पड़ेगा? अरे नहीं, समझते समझते भाई, दबा के पे लो हिंदी। तो चलेगी हिंदी, हिंदी बोलो भाई, सबको समझ आएगी, नो प्रॉब्लम। इधर बुड्ढी को ठोक दिया। हाँ तो भाई कमिंग टू दी पॉइंट, अपने को जो है टीम बनानी होगी। जो टीम जो है, हर टीम का एक अलग अलग काम होगा, ठीक है? तो एक टीम हो गई टर्फ बैटल वाली, जो तुमको बंदों को पकड़ के सारों को बुला के, जो गैंग हाउस के अंदर जो बैटल खेलने जाते हैं अपन, वो वाली बैटल, उसको टर्फ बोलते हैं। तो वो वाली बैटल के लिए प्रॉपर एक टीम बनानी है। तो उसके लिए कोई जिम्मेदारी ले सकता? कोई इंटरेस्टेड है? हाँ भाई, वो तो ठीक है, पर टीटी तो तब होती है ना जब बंदे ऑनलाइन हो। कौन कौन हर कोई ऑनलाइन तो होता नहीं जिसको टीम बनाओ। नहीं देखो, जैसा मैं आपको उस टीम का लीडर बनाया टर्फ का, तो आपका काम है ऑनलाइन बंदे चेक करना। अगर 5 से ज्यादा बंदे हुए तो उनको फटाफट गैंग हाउस बुला के बैटल खेलना। अगर नहीं है तो उसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वो तुम्हारी फॉल्ट नहीं है। ठीक है, फिर अभी तक तो सिद्धू भाई देख रहे थे ये चीज, सिद्धू भाई को ही कह देते हैं कि सिद्धू भाई को ठीक है। उससे अभी बात हो रही कि जो ये कट थ्रोट वाले या रैंकर है, जो फिक्सर है, उनमें से कोई करेगा ये, समझे बात? सिद्धू भाई तो अभी छोड़ दो, कटवट की बात कर रहे। देखो सिद्धू भाई को कोई मैं अगर टीम दो ना दो, उनका काम सब कुछ करना है। वो डेप्यूटी है। कोवेक्स, सिद्धू मूसेवाला और एंजल, इन लोगों का, तीनों का काम सब काम करेंगे लोग। मतलब टेरिटरी भी करेंगे, टर्फ भी करेंगे, स्प्रे भी मारेंगे, समझ रहे? मिलिट्री हार्बर। ठीक। मैं स्पेशली ये टीम अपॉइंट कर रहा हूँ कटरोट्स के लिए। खान साहब। हाँ जी, अभी आए हैं, बोलिए। टर्फ बैटल का मेंबर बनोगे तुम? मतलब बंदों को टर्फ कराना है, पकड़ के सबको गैंग हाउस के अंदर। नहीं कर पाएंगे नवाज साहब, बिजी हैं। रुको, ये पंजाब वाला ब्रो, इधर ही हो तुम? जो कर सकता वो बोलो, जो नहीं कर सकता तो सीधा बोलो। खान साहब की जैसा कि होता तो होता, नहीं होता तो नहीं होता। बनाने के बाद वो कुछ कर नहीं रहा, अलग हो जाता। ब्रो इतने ही है। मैं सबसे प्यार से बात करता हूँ, प्यार से सुनेंगे क्या? नहीं वो नहीं, तूने बस वो टीटी देखना है तूने। अच्छा हाँ ठीक है देख लेंगे। ठीक है भाई दूसरी चीज जो है, अगर रेडियो पे, क्लाइंट चैट पे कोई अगर बुला रहा तो उसका रिस्पॉन्ड देना जरूरी है। हर किसी के लिए मैंडेटरी है, समझ रहे? तो जवाब देना। बहुत सारे बंदे जो है इग्नोर मार देते, क्लाइंट चैट को जवाब नहीं देते। एग्री। हम कई बार मेरे साथ हुआ है, हम देख रहे हैं 10 12 बंदे ऑनलाइन है, क्लाइंट पे मैसेज कर रहे हैं, किसी का जवाब नहीं आ रहा। बाद में हम लिखते हैं 10 मेंबर्स ऑनलाइन, नोबडी गिव मी आंसर। उसके बाद 1-2 लोग जवाब देते हैं। हाँ तो जवाब जो नहीं दे रहा उसको पकड़ो, उसका नाम लेके बुलाओ। अगर फिर भी वो जवाब नहीं दे रहा तो फिर उसकी वार्निंग दो। उसकी गांड मारने का तरीका है मेरे पास, एक सिस्टम बनाएंगे पर्टिकुलर। अगर वो बार रूल ब्रेक कर रहा, 3 वार्निंग देंगे, 3 वार्निंग के बाद फिर एक रिप्रीमेंट देंगे। ऐसे 3 रिप्रीमेंट मिल गया उसको तो फिर वो एक्शन से 1 सीजन के लिए बाहर गैंग से। लेकिन ये अभी आपने मीटिंग की है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार फिर मीटिंग करना सीजन एंड वाले दिन, ठीक है? मीटिंग ये करना 45 बंदे हैं, 40 बंदे तो ऑनलाइन होने चाहिए मीटिंग में। फायदा क्या मीटिंग करने का? 10 लोग ऑनलाइन है, बाकी के 20 गायब हैं। भाई डिस्कॉर्ड पे डाल दिए थे, अब जो आया वो सुन रहा, जो नहीं आया अब अपन क्या कर सकते बोलो? तो यही तो बात फंस जाती है ना नवाब साहब। अब जो आया हमने सुनी, हमने बात मानी है, जो नहीं आया उसने नहीं सुनी, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो कान करके बैठ गया, बाद में हो रही और, समझ लो? नहीं तो 2 शिफ्ट बनाओ मीटिंग के। एक शिफ्ट में जैसे कि हम लोग आ गए हैं, जो लोग आ गए उनको ज्वाइन नहीं करना, उनको क्योंकि तो पता ही है। जो सेकंड शिफ्ट में जो नहीं आए उनका नाम पोस्ट करो डिस्कॉर्ड पे कि इनका ये टाइमिंग है, इनको आना है नहीं आना, गैंग से जाए, बात खत्म। अरे मैं एक बात बताऊं? हाँ बोलो भाई बोलो। इससे अच्छा जो मीटिंग में डिस्कशन हो तुम वो डाल दो ना डिस्कॉर्ड पे, इंफॉर्मेशन के टाइप क्या हुआ है, क्या करना है। यहाँ पे अपने पास एक बंदे है, साला पढ़ने भी हाथ नहीं होता इन लोगों को। नहीं ये खान साहब जैसा काम करेंगे। अभी जो मीटिंग कंटिन्यू करेंगे, बाकी का जो है कल दोपहर में फिर से एक मीटिंग लगाएंगे। जो नहीं आया अभी मीटिंग में वो आके कल सारी बातें उसको समझा देंगे। हाँ रिपीट कर दो मीटिंग को। ठीक है खान साहब, अग्री? हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से एग्री है। ओके, तो फिर पंजाब वाले भाई पाजी, आपकी जिम्मेदारी है टर्फ कराना।
बंदों को पकड़ के बुलाना है, सबको प्लान चैट में बोलना कि आओ टर्फ बैटल है, खेलो। बात नो भाई, ये टर्फ का फायदा क्या है भाई? भाई तुमको टर्फ खेलने से जो है प्रैक्टिस होती, भले ही तुम हार जाओ मसला नहीं है, मगर जब खेलते ना तो तुमको स्ट्रैटेजिक मालूम होती, कौन से टर्फ में कैसा किधर जाके मारना, कवर कहाँ से लेना, प्रैक्टिस होती डेली खेलने से। अरे भाई प्रैक्टिस तो होता है, बात दिक्कत ये है कि वो सामने वाले के बंदे के पास 15 का एक है, हमारे पास 77 का गाने, कुछ भी कर लो भाई, अपन डर के दो वो पेल देगी हमको। अपन सुनो, अपन डर के पीछे अड़ गए तो अपन कभी नहीं खेल पाएंगे। अरे 15 लेवल की होगी, उसकी 20 लेवल की होगी, माँ चौथ दूंगा मैं बोल के घुस जाना सीधा। कवर में ठहर के तुम 15 लेवल के बंदे को भी मार सकते, तुम कवर में रह के, समझ रहे? और बचना हो, भले ही उसकी 15 लेवल हो, वो नहीं मरेगा क्या? मरेगा वो, ओके सही बात है, कोई बात नहीं, बट वो क्या है ना, उसका कोई टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं होगा ना। और टाइम टेबल नहीं, उसका पर्टिकुलर एक टाइम है, गेम के हिसाब से जो टाइम पे होती वही टाइम पे होती, वो अपन अपना खुद का नहीं लगा सकते टर्फ बैटल। दूसरी चीज, टर्फ बैटल के लिए एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म लगाओ सस्ता वाला, जो सब अफोर्ड कर सकते। तो एक दूसरे को नहीं मार, कोई भी एक पर्टिकुलर चूज कर लो और कोवेक्स भाई से डिस्कस करके एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म चूज कर लो, ताकि सारे बंदे टर्फ बैटल के टाइम पे वही सेम यूनिफॉर्म पहनेंगे, ताकि एक दूसरे को नहीं मार सके, समझ रहे? ब्लैक क्या तो ब्लैक पे दिखता है, वो एक रेडियम कलर की एक पट्टी वाला एक ब्लैक सूट था, देखो तुम्हारे पास अगर है तो पहन के आओ एक बार। नहीं वो दूसरे लोग भी पहनते हैं भाई, वो दूसरी गैंग भी पहनती है, हम लोग खेल चुके हैं ना वो चीज में, वो पहन के हाँ वही तो दूसरी गैंग भी पहन लेती है ब्लैक सूट डिफेंसिव हर कोई नहीं पहन के आता, यही तो मेन है। अरे कोई भी कर दो ना, वो क्यों ना टी शर्ट हो, कुछ भी, बस ब्लैक होना चाहिए। ये वाला देखो, ये वाला। अरे यही इसी की तो बात कर रहा हूँ नवाब साहब, इससे पहले हम लोग खेल चुके हैं इससे। ये वाला है, ये बंदे के पास है 2-3 गैंग के। ये सबके पास है, ये है कितने का? 4.5 लाख का है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी अपोजिट गैंग खरीद सकती है भाई, डिस्टर्ब करने के लिए। अरे एक अच्छी बंडी कैसा है, ये जो बंदा पहन के बैठा है बनियान, ये मस्त है ना। फिर वो हम बताएं नवाब साहब, ब्लैक सूट हर कोई नहीं खरीद सकता, ठीक है? जिसके पास मीडियन है वही खरीद सकता है, बात को समझिएगा। टहरी में हर कोई ब्लैक सूट पहन के नहीं आता है, ब्लैक कलर पहन के आता है, ब्लैक सूट पहन के नहीं आता है। हम सूट की बात कर रहे हैं, कलर की नहीं। अरे भाई अपने पास सूट हो तो अपने बंदों को पहचान। ये सूट कितने का चड्डी है? बनियान तो सुनो एक मिनट को, चड्डी बनियान का क्या नाम आपका? हम आएगा अंदर ब्लैक सूट पता चाहिए, चड्डी बनियान आ गई, ये हर कोई कर सकता है। रॉयल एम्पायर के चड्डी बनियान पहन के आते हैं, सबको पता चल गया, सब तो उतार के आ जाएंगे, समझ रहे? मेन एक्सपेंसिव है ब्लैक सूट, जो अपनी गैंग का यही बेस्ट ड्रेस है टहरी खेलने का, सबसे बेस्ट, दूर से भी दिख जाता है। उसमें तुम कैप लगा लो, चश्मा लगा लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो फिर बोलो, सब एग्री है भाई? ब्लैक कौन ब्लैक से एग्री है? अपने टैक्सी मोड मारो, हाथ उठाओ। अगर कैप भी पहनना तो सेम पहनो ना भाई, फिर पता चलेगा ना अपना ही बंदा है। ब्लैक सूट ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक सूट होना चाहिए। बात हम कुछ भी पहनो चलो, टैक्सी मोड मारो, टैक्सी मोड मारो अगर ब्लैक, या फिर सूट ब्लैक रख लो, एक एक्सेसरी सेम पहन लें सब, या फिर जैसे कैप हो गया कुछ, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। कैप पहन सकते हैं सब लोग, कलर ब्लैक हो। हाँ ये कर सकते हैं। चलो फिर ये तो डन हो गया। कर दो। मैं 3-4 जो है एक्सेसरीज के साथ, ब्लैक सूट के साथ मैं एक स्क्रीनशॉट निकाल के डालता हूँ डिस्कॉर्ड पे, उसके हिसाब से तुम वहाँ चूज कर लेना, ठीक है? चलो खैर, ये डन है। और स्प्रेयर्स कितने अपने पास? स्प्रेयर्स कौन सबसे ज्यादा स्प्रे मारता? सिद्धू भाई मारते, और भाई मारते, और पंजाब वाले मैं सिद्धू भाई हम लोग साथ में मारते हैं ज्यादातर, टॉमस कभी कभी आ जाता है। और जो स्प्रे नहीं मारता ना, तो उसको भी कभी कभी क्या करो मालूम, ले जाया करो साथ में, एक स्प्रे तुम एक स्प्रे वो, ऐसा करके मारा करो, ताकि उसको भी स्प्रे पॉइंट की लोकेशन पता लगे डेली। मैं रेक्स और थॉमस और सिद्धू भाई जाते हैं साथ में, तो इनको लोकेशन दिखा रहे हैं। हाँ, तो दूसरे बंदों को भी साथ में लिख जाया करो, ऑनलाइन रहे तो। मतलब अब क्या है, बॉन्डिंग जिसके साथ ज्यादा है दोनों जाके मार लेते, वैसा ना हो के 4 सीटर में किसी ऐसे बंदे को भी लेके जाओ जिसको लोकेशन पता चले, बार बार मारने से उसको याद हो जाती है लोकेशन। और जब भी जाओ 3 जाओ, ताकि कवर रहे। 2 बाउंडिंग वाले जाओ, लेके जाओ। ओके भाई, क्योंकि जो नया है ना भाई, वो बोर हो जाता है। अरे शिवा अलग गाड़ में दम कर रहा, मैसेज करके इसको बोला एलाइट अपार्टमेंट 5 नंबर। मीटिंग रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ भाई, पहले फोन की अम्मा बहन हो जा रही।
तुम्हें चाहिए भाई? मेरे पूरा मीटिंग मेरे पास है, चाहिए तो बोलो, भेज देता हूँ। आप उसको यूट्यूब पे अपलोड करके उसकी लिंक डाल देना पड़ता, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग नहीं डाल सकते। ओके ओके, मैं बाद में लिंक सेंड कर दूंगा। और डिस्कॉर्ड का नाम क्या है ओके। आपका? डिस्कॉर्ड नहीं भाई, ग्रुप में डालो, वो जो अपना रॉयल एम्पायर का जो दे वहाँ पे। अरे मैं वो में भी नहीं हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे भाई शिवा को बोला मैं एक एक बंदा अपनी पकड़ के ग्रुप में डलवाओ बोल के। ठीक है, तुम मेरे को रिक्वेस्ट भेजो, मैं तुम्हारे को डालता हूँ @only नवाब, मेरे को ऐड कर लेना, मैसेज करना, मैं लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, मैं भूल गया, मैं और पॉइंट बात करना था कोई, थोड़ा बोलो, मैं इधर उधर हो जा रहा हूँ बातों से। वो आपका डिस्कॉर्ड का नाम क्या है? थोड़ा वो स्पैम करोगे क्या भाई? क्या भाई? आपका डिस्कॉर्ड का नेम? डिस्कॉर्ड का नाम स्पेलिंग में डाल दो ना, वो टाइप कर दो। ओनली नवाब है और क्या है? ठीक है, देखो शिवा, तुमको काम दिया था मैं, जो जो बंदे डिस्कॉर्ड पे नहीं है उनको डिस्कॉर्ड पे लेके आओ। यहाँ पे क्या नाम है हमारे दुराई बाबू का, अभी तक डिस्कॉर्ड आ ही नहीं गया, मतलब सर्वर नहीं है इनके पास। भाई ये मुझे नहीं लगता है एक्टिव रहता है, क्योंकि मैं जब भी एक्टिव रहता सबको बोलता है कि हमारे गैंग के इन्फो सेक्शन पे मेरी बहन का सबसे एक्टिव बंदा है वो दुराई बाबू, क्या बोल रहे तुम? मुझे नहीं दिखता है दूरे बाबू, नहीं तो सामने नहीं आता। क्योंकि यहाँ जितने खड़े हैं सारे डिस्कॉर्ड पे हो, एवरीबॉडी दोज हु आर स्टैंडिंग हियर ऑल आर इन डिस्कॉर्ड सर्वर ऑफ रॉयल एम्पायर और नॉट? है भाई, है। सिद्धू भाई से पूछो, है। मैंने सिद्धू भाई को भी बोला था कि सिद्धू ये नहीं थॉमस से पूछो, ये थॉमस से, और वो रिको से पूछो। इसका डिस्कॉर्ड है नहीं, टॉमस का है, वैसे भी मेरे साथ ही होता है, इसको बता दिया करो। ठीक ठीक। रिको ब्रो, हेलो हेलो। खैर शांत हो जाओ, अभी बाद में उसका ले लेना, उसका डिस्कॉर्ड दे देना तुम उसको अपना, फिर उसके बाद लिंक दे देना। अरे देना हाँ। का को है, हमारे गैंग की इन्फो सेक्शन पे ही तो डिस्कॉर्ड सर्वर का वो है ना, उधर जाके ही तो ज्वाइन कर सकते हैं। देना का को। सही है सही है। और एक दूसरी चीज, ये जो गैंग है रॉयल एम्पायर, जो तुम लोग सारे जो ब्लू कलर के नाम दिख रहे हैं मेरे को, कोवेक्स भाई की गैंग, ये गैंग टॉप 10 करेगी नेक्स्ट सीजन। अभी टॉप 5 में है अपन, तो नेक्स्ट सीजन टॉप 5 नहीं मगर टॉप 10 के अंदर रहेंगे। ठीक है, ओके। और जो नहीं कर रहा ऑनर पॉइंट, उसको मेरे पास भेज दो। मेरे से नहीं हो रहा, मैं चिल मारूंगा, मैं रेस्ट करूंगा, बोले सो वाले को मेरी गैंग में भेज दो। जो कर रहा उसको रखो, और जो मेहनत कर रहा भाई, उसको जो चीज, किसी भी चीज की जरूरत हो तो नवाब साहब से आके पूछना। कोई भी चीज, कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे से आके पूछो, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। ठीक है, और नवाब भाई बाद में चेक कर लेना, मैंने भेज दिया है फ्रेंड रिक्वेस्ट। ओके ओके भाई, चेक कर लूंगा। है साला 10 तो मिलियन। भाई सिटी टेरिटरी अपना पंजाब वाले भाई देखोगे ना? हाँ उनको दे। अरे हाँ, नहीं, टर्फ सारे पंजाब भाई देखेंगे। पंजाब भाई ऐसा नहीं है कि 3 तुम टर्फ कर लिए, तुम्हारी लिमिट रीच हो गई तो फिर तुम छोड़ दोगे। आपकी जिम्मेदारी है 3 होने के बाद भी बंदों को जो है बाकी का तुम करवाना, बंदों को बोल के। अगर तुमको एक और बंदा चाहिए तो तुम अपने साथ एक और बंदा रखो टर्फ के लिए। जब तुम नहीं हो तो दूसरा बंदा तुम्हारी जगह पे काम करे। ठीक है भाई, ठीक है, संभाल हाँ। लेकिन जब तो खुद अपने बंदों को मारता टीटी पे ले जाके। अच्छा, ये लोगन वापस आ गया कोविक्स भाई? है अभी ये हाँ भाई, lead? वो वापस आया है, उससे बात करनी बाकी है एक बार। फाइनल अपना कुछ जो भी मसला है वो सॉर्ट करना बाकी है उससे। अपने गाउट सब फिक्सर पे कैसे आ गए उसके? फिक्सर पे अरे वो अमित भाई लेके आके बैठा है उसको, मैं बोल रहा हूँ मत करो बकचोदी इसके साथ, ये छोड़ो, इन्हें चुतिया है, समझते नहीं अमित भाई। भाई कुछ करें हम? हाँ हाँ जरूर जरूर खान साहब बोलो। नेक्स्ट सीजन हम लोग को टॉप 10 करना है, तो सीधी बात है सबका एक टारगेट होना चाहिए। जैसे कि 1 लाख ओनर पॉइंट आपको करने हैं, एट द एंड ऑफ सीजन 1 लाख नहीं होंगे, 9,99,000 में 1 पॉइंट भी, 10 लाख में 1 लाख में 1 पॉइंट भी कम होगा, आपको किक पड़ जाएगी। सीधी बात, सामने वाले को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, एक टारगेट दो। नेक्स्ट सीजन अपन एक पर्टिकुलर जो है ऑनर पॉइंट का टारगेट लगाएंगे सारे बंदों के लिए, मिनिमम 150 के। क्योंकि तुम भाई अनाउंसमेंट देखोगे ना, तो उसमें मैंने डाला था पॉइंट्स वगैरह कैलकुलेट करके, तो उसके हिसाब से अगर करेंगे अपन तो दिन का 15,000 तो आराम से हो जाता है। सिद्धू भाई को भी पता है, इवेंट्स वगैरह करोगे, सिर्फ इवेंट्स के लिए आ जाओ मतलब, और थोड़ा बहुत प्रे मार लिया आराम से हो जाएंगे अपने। कभी कभी देखो कोई बिजी होता है, नहीं आ पाता इवेंट के टाइम पे, 6,000 गैंग पैक सब खरीद सकते हैं। ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं, वो अलग बात है, वो अपना स्प्रे करें। 6,000 स्प्रे या 6,000 पॉइंट अगर खरीदते हैं तो मंथली कितना हो गया? क्यों ना साहब?
भाई डेली 10,000 भी करे ना तो 14 दिन में 1,40,000 हो जाते, अगर डेली 10,000 भी करे तो। हाँ, तो अगर एक हम टारगेट दे देंगे ना बंदों को कि आपको इतना करना, इतना नहीं होगा तो आपको किक पड़ जाएगी, तो वो करे, नहीं करेगा तो उसकी गलती, फिर किक पड़ेगी उसको, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो डिप्यूटी हो, चाहे वो कोई भी हो। और टॉप 1 ऑनर पॉइंट्स के लिए हम गिफ्ट डिसाइड करके तोहफा देंगे, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, ठीक है। 3 टॉप 3 प्लेयर्स को जितने सबसे ज्यादा ऑनर पॉइंट्स करे, लीडर डिप्यूटी को छोड़ के। लीडर डिप्यूटी को छोड़ के, ये भी बात हम कहने वाले थे। सबसे ज्यादा भाई हमारी रहेंगे यहाँ पे, सिद्धू भाई और मेरे बहुत ज्यादा भाई कोई बंदा नहीं करता जितना लीडर डिप्यूटी करते। आपको नहीं, उसकी वजह ये है, देखो लीडर डिप्यूटी तो पहले से ही कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास है, जिनके पास नहीं है वो मेहनत कर रहे हैं, तो उनको मिलेगा तो थोड़ा उनको हौसला बुलंद होगा, समझ लो। हाँ भाई बात तो सही है। इवन लास्ट सीजन जब अपन ने पुश किया था टॉप 5 पे थे अपन, तभी भी जो 5 रिवॉर्ड्स मिले थे गिफ्ट्स, वो टॉप 5 जो कंट्रीब्यूटर्स थे उनको मिले थे। बराबर, एक भी कॉइन हम नहीं खाए भाई। जिसने करे थे वो डिस्कॉर्ड पे उनके नामा डाले और सबको दिए हम। एक में टोक्यो को दिए, एक एंजल को दिए, एक सराफीना को दिए और आदि देव को एक दिए। एक सिद्धू भाई को भी गया था उसमें से। किसको? मिला, मुझे मिला। सिद्धू भाई को भी दिया था अपन ने। सिद्धू भाई को। सेकंड में सिद्धू भाई गवाह है, अगर हम झूठ बोल रहे तो हम खाते नहीं, हम वादा करे बराबर देते। हाँ भाई, आई थिंक 250 कॉइंस आए थे। अभी भी अपन टॉप 5 करेंगे तो वापस से 5 गिफ्ट मिलेंगे, वो टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स को जाएंगे अपने, डेप्यूटी एंड बिलोज जो भी है अपने कटफ्लोर्स वगैरह। नहीं डेप्यूटी में दे सकते हैं ना अपन, नवाब भाई क्या बोलते हैं? डिप्यूटी को पैसे दे देंगे अपन कैश। ठीक है सर। हाँ, डिप्यूटर से दे दिए जाएंगे, उसके लिए हम तैयार है, थोड़े हम भी दे देंगे। भाई मुझे डीसी में ऐड कर देना। सो जब भी तुम लोग टेरी कैप्चर करने के लिए जा रहे हो ना, मैं वो सपोर्ट कर दूंगा, बिकॉज मेरा टाइम टेबल फिक्स नहीं है भाई। मैं मैं दिन में काम करता हूँ, रात में थोड़ा टायर्ड रहता हूँ, सो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट, शिवा भाई तुम्हारा काम ये है, तुम जो भी हेल्पर्स को अपॉइंट करके रखे, जो अपनी गैंग में नहीं है फिर भी वो बैठा हुआ है हेल्पर की पोजीशन लेके, इससे तुम ये काम करवाओ, सुबह के 8:30 बजे मिलिट्री का अनाउंसमेंट डालना, ऑनलाइन है तो, फिर 9:30 बजे हार्बर का, 10:30 बजे मिलिट्री का, 11:30 बजे हार्बर का, ये 7 बजे तक ये हर एक घंटा डालते रहना अनाउंसमेंट। ये लीडर डिप्यूटी का काम नहीं है, ये हेल्परों का काम है, जो डिस्कॉर्ड पे वहाँ पे एक पर्टिकुलर चैनल है जहाँ पे कोवेक्स भाई वो डालते, रिमाइंडर डालते, वहाँ पे हेल्पर्स को बोल के ये काम करवाओ तुम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हेल्पर अगर नहीं कर रहे, इनकी गांड पे लात मार के इनको हकाल लो, इनकी पोजीशन छीन। मैं वही सोच रहा आज हेल्पर्स की गांड मार। हाँ, खाली फुकट हेल्पर बिठा के रखे, अपन ये कर रही नहीं ना कुछ काम, तो इनका काम है रिमाइंडर्स डालना हर घंटा, 8:30, 9:30, 10:30, वो टाइमिंग पूरी अपनी वहाँ पे लिखी हुई भी है, और इंडियन से सारे तो अपनी उनकी सेमी टाइमिंग होगी, तो इनका काम है कि वो रिमाइंडर डालना कंपल्सरी वहाँ पे। तो भाइयों, अगर किसी को हेल्पर बनना है तुम लोगों में से, कुछ भी डिस्कॉर्ड का नॉलेज हो, थोड़ा बहुत भी हो जाए तो बोलना, मेरे को इन्फॉर्म करना। हाँ, वहाँ पे टिकट खोलो हेल्पर के लिए, ये शिवा ने तो प्रोफेसर गोल्ड, दोनों में से कोई एक उठा लेगा। प्रोफेसर गोल्ड नाम का ही उठाता है, कुछ करता नहीं, बीसी में भी आता नहीं, वो मेरे को ही उठाना पड़ेगा। उसके मुंह पे बीसी कर दे भाई, पीछे बैठ। उसका काम अलग है, वो करता भाई, तुम छोड़ो, तुम उसको छोड़ दो। मैं जो भी मेरे को काम रहता, तुम जब नहीं रहते उसी से करवाता हूँ मैं, वो सारा काम करता मेरा। कहाँ है प्रोफेसर गोल्ड? भाई और एक चीज बताता हूँ तुमको, ये H8 हो गई, क्योडाई हो गई, संताना हो गई, इन लोगों ने मतलब आज मेरे को ये चीज पता चली, इन लोगों ने एशियन माफिया जैसा खुद का एक अलायंस जैसा बना रखा है, तो मतलब एक से वॉर करोगे तो सबसे वॉर होगा, ठीक है। तो आज एंजल गई थी उनसे बात करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, बट वो सॉर्ट होना बहुत मुश्किल है, मतलब थोड़ा दिक्कत वाला काम है। बट उसमें एक चीज पता है क्या उन लोगों ने बोली, उनके बंदों से पता चल गया, वो बोलते कि हम लोग अच्छा कंपटीशन है उनके लिए, जो लीडर्स बोर्ड पे मतलब टफ कंपटीशन दे सकते हैं। तो भाई उस हिसाब से समझो, मतलब अपना लेवल, अपना एक रेपुटेशन एक सिटी में बन रखा है, अगर अपन को टॉप 3 करना है तो वो भी कर सकते हैं, टॉप 1 भी अपन जा सकते हैं। इसके लिए बंदे अपने को नीचे खींचने के लिए देख रहे हैं, सही बताओ तो। नहीं, इन लोगों को मालूम है ना कि अपन कर रहे हैं, 2 सीजन करे अपन। हाँ वही, तो वो अपने को एज अ मतलब एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देख रहे हैं फ्यूचर में, वही आगे जाके टॉप 1 वगैरह बैठ जाएंगे ये लोग, तो इसके लिए अपने को नीचे खींचने को देख रहे हैं वो लोग। वही उन लोगों का स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बना लिया अपने को। हाँ भाई वही, मेरे को आज एंजल ने बताया, बात करने गई थी, बोल रही कि वो 3-4 गैंग इकट्ठा होकर अपने को टेक डाउन करने का प्लान कर रहे हैं पूरा। बट
बट एशियन माफिया जब बनी थी ना, बहुत सारे बंदों की जो है गांड सुलग गई थी, क्योंकि इतने बंदे एक ही नाम के साथ भाई बौरान हो जा रहे थे। मतलब एक टाइम पे कंपलसरी 20-25 बंदे ऑनलाइन ही रहते थे, मगर वो वर्कआउट इसीलिए नहीं हुआ। अब छोड़ो, उसकी लॉन्ग स्टोरी है। खैर, अब जोकर बैड न्यूज वालों से अगर बात भी करें ना, बैड न्यूज वाले भी चिल मारने वाले नेक्स्ट सीजन। ना भाई, वो एशियन माफिया से दिक्कत नहीं होती, उनको रॉयल एम्पायर से दिक्कत हो रही है कि हम लोग टॉप 5 कर रहे हैं इतना आराम से, अपन कंपटीशन देंगे आगे जाके, वैसा वाला सीन। तो उनकी अपने से जल के सही बताओ तो एशियन माफिया वगैरह इतनी दिक्कत नहीं हो रही उनको। भाई उन लोगों का क्या प्लस पॉइंट है, क्या वो दिन में भी भाई टेरी करते हैं, रात में भी करते हैं। वो सिर्फ हमारी तरह रात में नहीं टेरी करते भाई, उसका वो प्लस पॉइंट है भाई। मैं जब भी दिन में आऊँ ना, देखता हूँ भाई वो जनता और द टॉप 3 गैंग ऑलवेज दे आर डूइंग द टेरिटरी, कैप्चर द टेरिटरी एट द डे टाइम, बट एट आवर रॉयल एम्पायर इज सो फॉर आई नॉट सी ओनली सी ऑन द नाइट टाइम। सो दैट इज द देयर नो प्लस पॉइंट। सो हमको दिन में भी थोड़ा कुछ करना पड़ेगा भाई, सिर्फ एक टाइम पे टेरी कैप्चर करने से कुछ नहीं होगा भाई। तो टर्फ वाले टर्फ खेल के अगर टर्फ जिता है तो स्प्रेयर्स को जो है आसानी होगी स्प्रे मारने में। हाँ भाई, डबल पॉइंट मिलता है उसमें अगर जीत गए तो। सो हम लोग दिन में कुछ टीम करो कि दिन में टेरी कैप्चर करने के लिए भाई। मैं आता हूँ। सिस्टम ऐसा होना चाहिए सभी को टेरी खेलना, चाहे उसका लेवल 5 हो 4 हो कुछ भी हो। ये देखा मैंने, गाउट सब किल नहीं कर पाते फिर भी टेरी खेल रहा है। टेरी खेलता है वो, हम लोग मेरी बात सुनो। अब ऐसा नहीं है कि भाई खाली टेरी खेलना है, भले हारो खेलना है, मतलब तुम जाएंगे सामने वाले को किल देंगे फिर ये चुटियाप है। तो वैसा बोल तो तुम जाओ ही मत टेरी में। टेरी में जा रहे तो तुम जो है किल सामने वाले को कम लो, भले ही तुम 2 बंदों को मारो, गम नहीं है, मगर किल मत दो सामने वाले को। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। ये बंदों को मारते रहते हैं। हाँ भाई, कुछ प्लेयर भाई वो टेरी करने के लिए जाता है, 4 बार किल देता है और 1 किल करता है। सो इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो उन बंदों को फिर टेरी खेलने मत दो भाई। टेरी खेलने से ऑनर पॉइंट भी मिलता, समझ रहे? हाँ, उसके तो स्क्रीनशॉट लो कि इसने भाई वो बुरा खेल रहा है, उसको थोड़ा सा साइड करो। नहीं देखो, टेरी टर्फ बैटल का जो है अपने पास लॉग्स है। हर टर्फ बैटल का जो है जो भी बंदा कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके लॉग्स में डालता, तो उसमें जिसके लो किल्स है उसमें पता लग जाता कि इसके लो किल्स है। तो हर बार अगर उसके लो किल्स आ रहे हैं तो वो बंदे को अपना काम है कि उसको 1v1 करा के प्रैक्टिस कराना डेली, उसका एम सेट करवाना, उसका सेंसी सेट करवाना। वो एक बार शूटर अच्छा बन गया ना, फिर वो भी किल करने लग जाएगा। वो भी सही बात है भाई। अच्छा, सीडीटीटी का वो कौन है, लीडर कौन है? पंजाब भाई मैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि सीटीटीटी और अपना जो गैंगॉस का टर्फ रहता है उसको एक ही रख दिया ना तो सही है, क्योंकि अगर लीडर एक रहेगा ना और उसके नीचे को लीडर रहेगा तो मैनेज कर सकते हैं वो दोनों आपस में कि भाई सीटीटीटी अगर भेज रहे हैं तो 5 बंदे अपने खुद के भाई गैंग के टर्फ के लिए रख लिए, बाकी के जो बंदे हैं वो दूसरा लेके जा सकते हैं, को लीडर या लीडर जैसा भी हो। ये भी ठीक है। सीटीटीटी के लिए तुम लोग अगर जा रहे हैं तो सेकंड रॉयल एम्पायर जो मेरी गैंग है, मेरे बंदों को तुम लोग साथ में लेके जा सकते हैं। मेरा बंदा कैप्चर नहीं करेगा, तुम कैप्चर करने के बाद अंदर आएगा बस हेल्प करने के लिए। हाँ, वही मैं बोला, आप लोग डीसी में ज्वाइन कर दो। आप लोग जब भी टीटी कैप्चर कर दिया तो हम लोग उन्हें सपोर्ट कर सकता हूँ भाई। मुझे मजा आता है करेंगे सेकंड रॉयल एम्पायर वाले। मुझे मजा आता है। क्या कोविड में सही है ना? हाँ सही है दोनों एक ही गैंग है वैसे भी। समटाइम तो कर दो उसको। समटाइम आपको प्लेयर एक्टिव नहीं रहता है ना, वो इधर रहता है, सो हम लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं भाई। और किसी को कुछ बोलना है? पंजाब भाई, रिको भाई, सिंह साहब, खान साहब, सिद्धू भाई और हमारे अभी भाई, किसी को भी कुछ भी ऐड करना है, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो भाई खुल के बोलो। मैंने बोला तो मैंने कहा कि अगर आपका नाम गैंग का नाम एडिट हो सकता है तो रॉयल एम्पायर सेकंड कर दो उसके आगे। नहीं सेम नाम है ना। अब सेकंड फर्स्ट क्या है, मेरे नाम के अंदर 1 लगा हुआ है, आई के जगह पी के बाद 1 लगा है। मैं बोलता बोलूं क्या? अरे बोलो भाई। अरे तो गोविंद भाई ने जो बोला ना, एचएट वाले सेल्टना वाले जो ग्रुप बना रहे हमारे जैसे एशियन माफिया के जैसे, बैड न्यूज़ को छोड़ो भाई, बैड न्यूज़ हल्के में लेते वो लोग, बैड न्यूज़ को कुछ मानते ही नहीं है। अरे बैड न्यूज के पास बंदे बहुत है, मगर इन लोगों का सीन अलग है। और दूसरी चीज, दूसरे जो गैंगा बंदे आउटलॉ माफिया, लौड़ा रसन, जो भी गैंगा नए जो बने अपने बंदों के, इन लोगों भी खाली नामा लगा लेके चला रहे, बस कुछ कर रहे नहीं लोग। अरे ये लोग एक चीज थक जाएंगे आप साहब। तो मैं बोल रहा, इस वांटेड प्लेस एशिया में बहुत सारे ऐसे काम है जो बैड न्यूज़ से बहुत अच्छे गैंग है, उनसे बात करो, उनसे सिंडिकेट बनाओ यार। क्योंकि क्या प्रॉब्लम होता है, हम जब हार्वर्ड करने जाते हैं ना, ये सेल्टना, एचएट, कियोडाई वाले हमको ही मारते हैं, सिर्फ किसी को नहीं मारते। हमारा प्रॉब्लम हो जाता है, हम वो मटेरियल्स नहीं उठा पाते।
ये तो हमने हमने वही बोला ना, वो जलते हैं अपने से कि हम लोग आगे जाके उनको और कंपटीशन देंगे, तो इसके लिए अपने को अभी खत्म करने का ट्राई कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि हम मार देंगे, मार तो सकते हैं, लेकिन बंदों के एक ही लेवल ही वैसा है, 13 14 15 ऐसा लेवल की एक है, हम क्या ही कर सकते हैं। अरे भाई एक की माँ की चूत, सॉरी जो माइक खुला रख रहे, सॉरी भाई देखो सीधी बात बताओ ना, तुम्हारा अगर एम परफेक्ट है तुम 7 लेवल की एक से भी 10 12 लेवल के बंदे को टपका सकते। अरे भाई एक बंदे 2 बंदे को टपका सकता, 3 गैंग अगर एक ही गैंग के ऊपर भर पाए नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते, तो बोल देता हूँ 3 गैंग एक गैंग के ऊपर भर के आना कोई नहीं कर सकता। यार वो बैड न्यूज से बात करने की बात बाद में है, अभी पहले अपने घर का हाल सही कर लेंगे अपन, बाद में बाजू वाले के घर को भी साथ में लेंगे। बैड न्यूज़ नहीं, बैड न्यूज़ का क्या है, उनका प्रोफेशनल बंदे हैं लेकिन सीनियर नहीं है, उनके मजाक करने वाले बहुत है। वो बंदे क्या करते हैं, बीटी पे जाके बैठे रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता टीटी का, कुछ नहीं पता, सिर्फ बीटी कैप्चर करो उनका हो जाता है, हो गया। बैड न्यूज़ को भाई न्यूज में ये भी है भाई, वो एक दोनों की किसी की बात नहीं सुनते हैं, समझे? वहाँ का लीडर उतना सीरियस नहीं है, डिप्यूटी इतना सीरियस नहीं है। अरे तुम एग्जांपल सोचो, डेविल निकल गया मिड सीजन में, मार्ट पाई निकल गया मिड सीजन में, क्या होगा? देखो भाई मेन चीज बैड न्यूज का क्या है, मानू 8-10 मिनट में जाते एक टेरी पकड़ते बस वहीं पे चिल मारते हो, बस वहीं से पॉइंट्स उठाते, समझ रहे? हाँ रात के 12 बजे के बाद से एक्टिव रहते हैं, कुछ नहीं होता, उधर भी बीटी पे जाके बैठे रहते हैं। वो अंशु भाई से पूछो, वो खुद नाराज है कि क्या गैंग में आ गए। अरे सबर करो, अपन अब नेक्स्ट सीजन से अपन भी क्या करेंगे मालूम, रात में जो बंदे ऑनलाइन है ना, अपन भी पकड़ के बीटी पकड़ेंगे, दिन में स्प्रे मारने वाले स्प्रे मारते, दिन में जो करने वाले वो करते, रात में जो है मेरी तरफ से मैं रॉयल एम्पायर के बंदों को टेरी दिला के उससे भी पॉइंट्स निकलवा लेता हूँ। रात को कुछ मत करो, सिर्फ टीटी कैप्चर करो, टेरी कैप्चर करो, बाकी दिन में सामान लेंगे, स्प्रे करके सब सामान लेंगे, रात में कैप्चर मार सकते। भाई कैप्चर इम्पोर्टेंट है भाई, वो डिफरेंट गैंग है ना, वो लोग ऑलवेज कैप्चर टेरी करके पॉइंट आगे बढ़ रहा है भाई, उसका वो प्लस पॉइंट है भाई। हाँ टेरिटरी कैप्चर करने की वजह से जो है ऑप्स बढ़ते और कुछ भी नहीं, पॉइंट्स मिलते होंगे थोड़े बहुत, मगर वहाँ से ऑप्स ज्यादा बढ़ जाते भाई। किसी बंदे को जो है अपन मार लिए, हालांकि उसका व्हाइट टैग है, टेरी के अंदर तो सबको मार सकते, उसकी जान जल जाती है, अरे इन्हें मेरे को मार दिया, उन्हें सीधा वॉर डिक्लेयर कर देता, समझ रहे? डिक्लेयर करता भाई 2 मिनट में 1000 का कॉइन मिलता भाई, गैंग पॉइंट मिलता है। मेन तो ये भी है ना, गैंग ओनर पॉइंट 1000 है 2 मिनट में नवाब साहब, उसके बाद 1 मिनट में 1000। हाँ भाई पॉइंट अच्छे मिलते हैं, पॉइंट अच्छे मिलते हैं, उसका कोई फर्क नहीं भाई, किसी के हम वो ऑप्स हो गए ना, उसका फिक्र नहीं कर सकते ना, हमको भी पॉइंट भी चाहिए, हमको टॉप पे भी होना चाहिए, वो कोई भी कम से कम 5 लोग सबको पेल देंगे भाई, कोई बात नहीं, कि टॉप 20 भी हमारा ऑप्स बन गए तो कोई बात नहीं भाई, वो सबको पेलेंगे। देखो भाई अपने टॉप 10 के अंदर जो गैंग बैठे हुए टॉप 5 के अंदर, वो साले जो जलते अपने से, जो अपने को गिराना चाह रहे, इन लोगों तो यही चाह रहे, अपने ऑफ ज्यादा हो गए ना तो बंदों को दिक्कत होती, समझ रहे? नहीं ऑफ कम रहे तो बंदों को दिक्कत नहीं होती। अब जैसा स्प्रे मारने वाला है, उसने जा रहा पेड़ ले रहे उसको बार बार, उन्हें ठीक से स्प्रे नहीं मार पा रहा, समझ रहे? पे एक सॉल्यूशन और है ना नवाब साहब, स्प्रे करने जाओ तो 3 बंदे जाओ, 2 से कम जाओ ही नहीं। अरे भाई स्पीड गाड़ी जो है 2 सीटर है, स्पोर्ट्स कार में स्प्रे करने वाले अपने अपने गाड़ियां हैं उनके, और 4 सीटर में जाके अब उन्हें स्प्रे करेंगे, धीरे धीरे उसका टाइम वेस्ट होता उसका, समझ ले? 4 सीटर में क्या कोई दूसरी स्पीड कार नहीं है? नहीं भाई बात ऐसी, अगर ज्यादा बंदे एक्टिव रहेंगे तो 3-3 के स्प्लिट में जा सकते हो, अगर बंदे ही कम एक्टिव है तो सीन ऐसा है कि तुम अगर 3-3 बंदे समझो, 5 बंदे एक्टिव है, 6 बंदे एक्टिव है, तो उसमें से 2 टीम बनेगी, मैप पूरा कवर नहीं हो पाता अपना। अभी कह रहा है 2 बंदे अगर जा रहे हैं तो 2 बंदे भी काफी हैं, एक स्प्रे करे दूसरा रखते, तो ये भी बात सही है, 2-2 की स्प्लिट में एक कार में 2 तो बैठ जाएंगे ना, बाइक तो है नहीं कि बाइक से जा रहे हैं। वही बोल रहा हूँ, 2 का स्प्लिट वगैरह सही है, 3 अगर ज्यादा बंदे हैं एक्टिव तो ठीक है फिर। तो सो भाई आपका अपना मेन मोटिव क्या है भाई, व्हाट इज आवर मोरल ऑफ द स्टोरी? आप हम लोग सिर्फ स्प्रे करेंगे और टीटी खेलेंगे, दैट्स इट। अपना मोटिव है टॉप 10 के अंदर रहना हर सीजन, बट कैसे हम लोग कैसे पॉइंट अर्न करेंगे? नहीं भी करेंगे डायरेक्टली, सुनो मेरी बात, टॉप 10 अगर इजी करना है तो इजी कर सकते हैं, अगर अपने बंदे 40 बंदे अगर 25 गैंग बूस्ट ले रहे हैं तो टॉप 10 इजी कर देंगे। खान साहब तुम गैंग बूस्ट को छोड़ दो, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास मेरी गांड में दम है, मैं हर सीजन 3.5 मिलियन खर्चा करने रेडी हूँ, सामने वाला नहीं करता खान साहब, जब उसका इनकम नहीं है तो वो कहाँ से लगाएगा 25 बूस्ट? सामने वाला नहीं कर पा रहा तो सामने वाले 10,000 स्कोर करे ना। हाँ उसके पास ऑप्शन नहीं है, वही करेगा ना, तो आर करेगा, मिल्टी करेगा, ऐसा स्प्रे मार के वो कर लेगा वो। उसका दूसरा ऑप्शन यही है 10,000 स्कोर करे, चाहे गैंग बूस्ट करके करे चाहे बिना गैंग बूस्ट करे, हम गैंग बूस्ट करते हैं, हम गैंग बूस्ट करेंगे 10,000। भाई देखो पुश करने वाले बंदों को अपने को बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद कर लेगा।
ठीक है फिर कर लेगा, तो फिर जब एक टारगेट दिया ही है तो करेगा फिर आराम से। फॉर एग्जाम्पल सिद्धू पाजी बिना बुश के भी गांड मार देते ऑनर पॉइंट्स की। हाँ और क्या, क्यों नहीं मारते हैं? क्यों? क्योंकि भाई मेहनत करने वाले को कुछ भी कर सकता है मेहनत करने वाला। अब मेरे सर का आईडी वाला कुछ नहीं कर सकता सिवाय बख्शोजी के। ठीक है ना? तो और दूसरी चीज, किसी को भी किसी से प्रॉब्लम है, किसी को नवाब साहब से प्रॉब्लम है, किसी को कोवेक्स भाई से प्रॉब्लम है, तो बताओ। क्या हुआ भाई, सारे शांत हो गए? बोलो भाई बोलो। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, इसलिए शांत है सब। सही है, सही है। नहीं, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो भाई खुल के बोलो। एक काम कर सकते टॉप 20 के जितने भी गैंग है ना, टॉप 20 में जो हमारे ऑप्स में ही है, एनालिसिस में नहीं की है, ट्राई करो उनको अलग लाने के लिए। तो मैं देखते हैं उनके बाद भाई भाई मीटिंग अलायंस पे चल रहा है, बातचीत हो रहा है, देखते हैं कौन अभी भाई- साथ में देखते हैं अपन, बातचीत वगैरह चल रही है कहीं ना कहीं। अभी भाई थोड़ा अभी पैसों की तंगी चल रही है, जरा हाथ में पैसा आने दो, तुम्हारे को 10 मिलियन देता मैं। मैं देखा 2-3 दिन से एलोई करके गैंग है, अच्छा खेल रहा है, तो बात करो जरा। करते उनसे बात। एलोई का देखना पड़ेगा किसके साथ है, हाँ कोई डिस्कशन करना है मेरे को, बट देखते हैं। उसका बैड न्यूज़ के सब थोड़े पंगे चल रहे हैं, तो देखो बैड न्यूज़ को पेल रहे हैं धड़बड़ करके, पीटी कैप्चर नहीं करने दे रहे बैड न्यूज़ को। अच्छा खेलते हैं वो लोग ऐसा, बट मैंने उनको जितना देखा है बीच में टेरिटरी करते थे, ज्यादातर हैकर हैं, तो वो लोग शिनिगामी के साथ आते थे पेलने को हम लोग को। नहीं उनके पास हैकर हो गए उनके पास। अरे वो भाई कुछ भी अच्छा नहीं कहता, वो तो बहुत लोग एक साथ रहता होता है ना, इसलिए मैं अकेला जाकर 2-3 बंदों को पेल कर आ जाता हूँ भाई। नहीं, मड़गांव वालों को छोड़ो, उनको तो मैं टीटी में ही पेल देता हूँ, उनको छोड़ो, मड़गांव वालों को, एलोई वालों से बात करो थोड़ा, देखो जरा एक्सक्लूसिव वालों से भी थोड़ा बात करो। मड़गांव वालों को छोड़ो, मड़गांव वालों को भाव नहीं देता। हाँ पहले भाई गांग को मेरा अपडेट होने दो, बाद में पेलूंगा भाई। मड़गांव वालों को हसन भाई और मैं जो पेलते हैं ना भाई टीटी में, मजा आ जाता है। वो सारे मेन गैंग वालों को भाई मेरी तरफ से आजा ठीक है, बैठा हूँ यहीं पे। एक सैल्यूट है, जो जितने भी मेन रॉयल एम्पायर के मेन ब्रांच के बंदे, सबको मेरी तरफ से सैल्यूट। बहुत बढ़िया कर रहे भाई साहब, थैंक यू वेरी मच कंट्रीब्यूटिंग करने के लिए, रॉयल एम्पायर का नाम रोशन करने के लिए। भाई टीम वर्क है पूरा, 8-10 बंदे कुछ मतलब ऐसा अकेले कुछ कर नहीं सकते, पूरा टीम वर्क है सबका है। तो हाँ भाई, और अपनी गैंग में एक और चीज जो अच्छी है कि आपस में एक दूसरे को माँ बहन की गाली नहीं देते, मजाक मस्ती करते, एक लिमिट में, एक दायरे के अंदर, सीमा के अंदर रह के करते। हाँ हाँ, माँ बहन की गाली मत दिया करो। बस अपनी गैंग को किसी की नजर ना लगे। कोई सह लेता, ठीक है, मजाक में कोई सह नहीं पाता, ठीक है, तो वो हो जाता है, तो फालतू में छोड़ने की कोशिश नहीं करो, माँ बहन को छोड़ो। अच्छा ठीक है, ये टकलू का थोड़ा बताओ मेरे को, ये टकलू कर रहा है कुछ? भाई ये दूसरे अकाउंट से आता है, गैंग बस मारता है, कभी इवेंट करता है, टर्फ करता है, फिर वापस गायब। वो तो दूसरे अकाउंट से, मेन अकाउंट से सिद्धू भाई बोलेंगे ना, अभी भाई बोलेंगे आता है कि नहीं। मैं कुछ भी नहीं करके अगर किसी को बोलूं कि तुम ये करो, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो वो मेरे लिए, मैं सोचता कि मैं चूतिया हूँ सबसे बड़ा। तो मैं खुद गैंग छोड़ के मैं सेकंड गैंग में आया। मैं स्ट्रैटेजी प्लान कर सकता हूँ, मगर मैं ये मीटिंग सारा सब कुछ करा सकता हूँ, मेरे से होता नहीं, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। स्प्रे मारो, इवेंट करो तो मेरा फोन की माँ बहन एक हो जाती, इतना लैग मारता। ठीक है, तो मैं सेकंड गैंग में आया। तुम जब से जो ज्ञान पेल रहे, तुम क्या कर रहे हो अब ये बताओ? अरे सिद्धू भाई बोलो यार, पेल रहे हैं। नहीं, शिवा भाई होते हैं इधर। सिद्धू भाई कुछ मत बोलो, शिवा को मैं 2 साल से जानता हूँ, बहुत पुराना बंदा है, इसकी मेरी बकचोदी चलती। तुम गैंग के हिसाब से ये कुछ कर रहा नहीं कर रहा, कंट्रीब्यूट कर रहा नहीं कर रहा, ये बताओ। नहीं आता है, इधर ही होता है, मैं देखता हूँ इनको। चलो गुंडू के लिए अरे भाई मेरी तरफ अरे भाई आर्सेनल तो वो बहुत इजी है ना, पहले भाई बेस लेकर जाओ, उसको पहले कैप्चर करो, शूट वो फाइट करने का जरूरत नहीं। देन सेकंड टाइम जब तुम एसपी से जाओगे ना, डायरेक्ट कार लेकर वो एरिया में घुस जाओ, पॉइंट में घुस जाओ, तभी तुमको 20 पॉइंट मिलेगा भाई, यू नो मंडे से पहले। मड़गांव वालों को टीटी में, कल मड़गांव वालों को टीटी में 11 बार मारा, 11 हेलो, नेक्स्ट सीजन में सोच रहा हूँ कि अपन चिल करते करते टॉप 10 करेंगे, मतलब थोड़ा टेरिटरी में प्रैक्टिस करते हैं अपना,
हाँ भाई, करते हैं 1-2 लोग टैरी कैप्चर करो, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट स्टेट कॉइन निकालो हाथ से सबसे, बस इतना करो स्टेट कॉइन मिल जाए। स्टोवेज भाई अगर चिल मारते हुए अगर अपने को टॉप 10 करना है ना, टेरिटरी पे अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते, मतलब 2 मिनट का रहता हो, हाँ। कितने मिनट का रहता, 1000 पॉइंट मिलते ना। हाँ बराबर, एवरी 3 मिनट्स है जी। कैप्चर करो पेल के, एकदम पेल के सब लोग टैरी कैप्चर करो, स्प्रे छोड़ो, एक बार ट्राई करते हैं ऐसे करके। हाँ वही कुछ अलग स्ट्रेटेजी ट्राई करते हैं अगले सीजन, टेरिटरी पे थोड़ा फोकस करके। नहीं, लेकिन और जो नहीं करना चाह रहे चलो टैरी करते हैं, चलो टैरी करते हैं। मैं भी वो वही बोल रहा हूँ भाई, टेरी कैप्चर करो, बहुत पॉइंट मिलेगा भाई। वो सेंटर वाले केडी वाले ऑलवेज टेरी कैप्चर करता है भाई। इसपे नवाब साहब आपका जो है वो लगा है, क्या नाम है, वॉर, उससे करो क्लैश पॉइंट से तुम लोग टॉप पे आओ क्लैश पॉइंट से। इवन हाँ वही क्लैश का भी ट्राई करेंगे अपन, थोड़ा एक्सप्लोर मारते कहाँ से पॉइंट्स छुपा सकते हैं अपन। 20 बंदे अगर मैं online भाई हैं, तो गैंग वॉर के लिए मैं रेडी हूँ भाई, फर्क नहीं पता कितने बार मारा हूँ भाई, मैं रेडी हूँ वॉर करने के लिए। हाँ, वो तो हम भी ready हैं, सभी ready हैं। तुम लोग रेडी हो फिर नेक्स्ट सीजन अपना टेरिटरी के थ्रू पॉइंट्स ट्राई करने के लिए और क्लैश के थ्रू? चलो भाई स्टार्ट करो, भेज दे सबको। और ज्यादा जरूरत पड़े तो नवाब साहब की गैंग से क्लैश करो, उनको पहले स्प्रे करने दो, उसके बाद हम लोग मारेंगे, फिर वो लोग मारेंगे, ऐसे हम लोग को 3-4 लाख पॉइंट मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। अरे गजब प्लेयर पड़ा है खान साहब, गजब प्लेयर पड़ा है। यार अपने तो काम आ जाओ एक बार गले अपनी गैंग के लिए 1000 बार मरो बोलो, मरने के लिए तैयार हूँ। मारने के लिए तूने कहा ही नहीं हमने, एक बंदा साथ में हो तुम्हारा, एक बंदा हमारा, तुम्हारा इस पर उस पे हम मार दे, इस पे बस खत्म काम। हाँ भाई अरे सुनो, यही वाले जो टॉप पे है ना, मैंने देखा यही काम करते हैं जो टॉप पे बैठे हैं अभी। है ना, वो दूसरे उनके एचएन वालों के 2 गैंग है ना, इसीलिए। तो फिर ट्राई करेंगे ये एक बार क्लैश करके, सेकंड रॉयल एम्पायर से क्लैश करो, साथ में जाएंगे, वो एक बार करेंगे, ट्राई करेंगे एक बार। पॉइंट मिलेंगे, एक मिनट, वो एक पॉइंट मिलेंगे कैसे? पॉइंट मिलेंगे अगर तुमने 100 स्प्रे करे, उस पर हमने 110 स्प्रे करे तो ही पॉइंट मिलेंगे। अगर हमने 100 कर दिया, तुमने 2-3 करे, 10 करे तो नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मतलब हमारी गैंग को भी 100 करने होंगे? हाँ, और नहीं तो 100 करे उस पर हम 150 करेंगे, तभी हमको पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, वरना मिलेंगे ही नहीं। तुम अगर 0 के रख दो तो नहीं मिलेंगे आपको। भाई थोड़ा बहुत वो एक्स्ट्रा भाई गैंग भी खोलो, उसमें से क्लैश कर देना, जब बाद में हम लोग पीछे हट जाएंगे एंड ऑफ द मोमेंट में, तो आप लोग जीत जाओगे तो पॉइंट आपका हुआ। और एक चीज अच्छे बंदे, अच्छे शूटर, अच्छा ऑनर पॉइंट दबा के करने वाले बंदों को जो है थोड़ा उसको लपट के उनको अपनी गैंग में अपनी तरफ करने की कोशिश करो, ताकि अपनी गैंग को फायदा हो। बुला ले एमओ आर्थर को, खींचे, कोशिश करेंगे हम। एमओ आर्थर का तो पता नहीं है कि मतलब वो अंशु भाई आ जाएगा, अंशु भाई आ जाएंगे, लेकिन नार्कोस नहीं आएगा, नहीं आएगा, बोलना पड़ेगा, देखते हैं, हम बात करते हैं। नहीं उनकी गैंग में डेविल भी है, अगर वो लोग नेक्स्ट सीजन अगर चिल मार रहे हैं तो डेविल को बोल के भी ले सकते हैं। अरे बोले का डेविल कल ही पहन दिया उसको। हाँ ले जा। ये टकला सबको पेल रहा सिवाय मेरे को पेल के बताओ तुम। ट्राई करते हैं 1v1। अगर तुम मेरे को पेल दिए तो चला तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के। ए के लेवल कितना है? अरे ए के लेवल छोड़ो ना, बोलो क्या करोगे जान के? अरे बोलो 12 है अभी, इसलिए फेंक रहा है भाई। नवाब भाई आप बहुत चालाक हो भाई, 12 के एक लेकर फेंक रहे हो भाई, हमारे साथ की है। 7 लेवल पे एक वालों को वो डर रहा है भाई। बढ़िया भाई बढ़िया। ठीक है मेरे कने एक और M4 है 5 लेवल की, उसे कर लेंगे। हाँ उसे नहीं, ये दूसरे वाले आर्टिस्ट